तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग प्रश्नावली जो चेक कर रहे हैं। प्रश्नावली, अरे लड़का देखो रे, इधर दिखाई दे रहा है का? दिखाई दे रही है? तो ये प्रश्नावली जो है वो 13 पॉइंट हमारा जो है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह क्या रहा है फर्स्ट। अब देखो ये लड़का, पढ़ा दिए हैं तो ना देखोगे। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो अर्धगोला है और उसमें जो शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई दी गई है उसी के बराबर अर्धगोले का जो त्रिज्या है सेम है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ, मान लो ये अर्धगोले की अगर यहाँ से यहाँ तक मैं त्रिज्या की बात कर लूँ, त्रिज्या की यहाँ से तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इतनी ही त्रिज्या की ऊंचाई जो है ना शंकु की है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी कैसे सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि इसकी जो आयतन हमको ज्ञात करनी है, वो आयतन जो ज्ञात करना है, तो आयतन किसकी ज्ञात करनी है? शंकु की और अर्धगोले की, ठीक है। और शंकु और अर्धगोले से जो भी हमारा ठोस वस्तु बन रही है और उन्हीं ठोस वस्तु का हमको आयतन ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि पूरी जो है, एक मिनट, 13.2 है, यहां ध्यान दो, 13.2 है। 13.2 में आयतन पढ़नी है, केवल क्या पढ़नी है? आयतन। मेरी बात समझो, तो आयतन किसकी पढ़नी है? तो पहला तो आएगा शंकु। क्या आएगा? शंकु। ध्यान दीजिएगा, यहां आएगा शंकु। तो शंकु की जो आयतन होती है वो क्या होता है, कोई बताएगा? शंकु की आयतन कितनी होती है, कोई बताएगा? शंकु की जो आयतन होती है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको शंकु पढ़नी है। शंकु के बाद इसमें क्या पढ़ना है? अर्धगोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्धगोला। अर्धगोला। तो अर्धगोला की आयतन जो होता है 2/3 पाई r की होता है। लेकिन अगर गोला की मैं बात करूं, ध्यान दो, इस चैप्टर में पूरा गोला की मैं बात करूं तो 4/3 पाई r क्यूब। दिखाई दे रहेगा? नहीं दिखाई दे रहा? सूखा नहीं है बोर्ड। पाई r क्यूब लिख लेना। तो ये हमारा पाई r क्यूब हुआ। लेकिन इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ना है? बेलन। अगर मैं बेलन की आयतन की बात बोला दूं, बेलन दिखाई दे रहा है ना, तो बेलन की जो आयतन होता है वो कोई बताएगा? पाई r स्क्वायर h। इन्हीं 4, 1 2 3 4, इन्हीं 4 फार्मूला से हमारा 13.2 होगा समाप्त, ठीक है। आपको माइंड में आ गया कि हमको 13.2 में आयतन पढ़नी है, जैसे 13.1 में हम लोग फार्मूला पढ़े थे। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पहली क्वेश्चंस में हमारा क्या कर रहा है कि इसी ठोस की आयतन ज्ञात करनी है। तो ठोस की आयतन ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करनी है ठोस की आयतन में? अर्धगोला, उसके बाद शंकु। तो प्यारे स्टूडेंट्स, फाइनल बहुत है, अच्छा बहुत ही मस्त क्वेश्चन का है कि पाई के ही पदों में व्यक्त करें, मतलब पाई का मान मत रखें, न रखें, आपका जो पद आना चाहिए वो पाई आना चाहिए। तो पाई की, तो हमारा इसकी जो होगा दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग? दिया है। कौन सी दिया है? पहले तो हम लोग शंकु लिखेंगे, शंकु में, ठीक है। शंकु में एच कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। और आर कितना दिया हुआ है? 1 ही सेंटीमीटर, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या ऊंचाई की क्या है? बराबर है। अब समझो अर्धगोला में, उसके बाद लिखना है अर्धगोला में, अर्धगोले में, है ना, ठीक है। अर्धगोले में आर की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा? 1 ही सेंटीमीटर। अब क्यों भैया? क्योंकि शंकु का जो आधार है या गोले की जो बेस, गोले की जो शंकु का आधार जो है वो गोले पर है। क्या चीज पर है? गोले पर है। ध्यान दीजिएगा, ये गोले पर है, तो इसकी ही तो त्रिज्या ना, शंकु की त्रिज्या कहें या अर्धगोले की त्रिज्या कहें, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या बनी कि इस ठोस का क्या ज्ञात करनी है? आयतन। तो आइए ठोस का आयतन, यानी पूरे ठोस का आयतन, जो बुक में लिखा होगा वही आप लोग लिखिएगा। पूरे ठोस की आयतन, ठोस की, ये लड़का दिखाई दे रहा है कि बड़ा बड़ा लिखे? लो, ठोस की आयतन, आयतन, ठोस की आयतन बता दो कितना होगा, कोई बताएगा? तो शंकु का भी आयतन डालना पड़ेगा। शंकु का
आयतन डाल दो, ठीक है, शंकु का आयतन और प्लस का बोलो अर्धगोलिक आयतन, अर्धगोलिक आयतन। छोटू तुम लोग भी लिखो रहे जो 9th क्लास में है, शंकु की आयतन लिख लो, अर्धगोलिक आयतन। शंकु की जो हमारा आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का जो हमारा अर्धगोलिक आयतन होता है वो क्या होता है 2/3, अभी लिखवाए थे, पाई आर। अब बात क्या आती है हमारी कॉमन की, क्या चीज आती है कॉमन की। कॉमन कहने से क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन आपका होता है वो हो जाता है आसान, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या इसमें कॉमन मिलेगा, देखो 1/3 है तो इसमें भी समझो कि 1/3 है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1/3 हम लोग कर लेंगे तो 2 बच जाएगा। पाई इसमें भी पाऊंगा कॉमन, पाई इसमें भी कॉमन, यहाँ आर 2 गो है, यहाँ आर 3 गो है, तो 2 गो तो निकाल सकता है, यानी 1 हम जो 3 है और पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन काट सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ एच, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा और आर 1 बच जाएगा। फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब मेरी बात समझो, पाई की मान नहीं रखनी है क्योंकि पाई की पदों में ही इसकी आयतन ज्ञात करनी है, तो प्यारे स्टूडेंट्स फाइनली जो इसका आंसर था वो आ जाएगा 1/3 और ये पाई आ जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ था 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 गुना 1 लिखोगे, ठीक है। आगे बता दो एच की वैल्यू 1 और प्लस का 2 गुना आर की वैल्यू 1, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/3, फिर पाई 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से फिर पाई में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, छोड़ दें 1 से करोगे तो लो 1। अब मेरे बात समझो, इनटू में 1 प्लस 2 में 1 से करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 1/3 गुना पाई, अब काम खत्म, गुना कर दिए तो फिर यहाँ कोष्ट का चिन्ह हटेगा तो गुना, और 2 1 3, तो प्यारे स्टूडेंट 3 से 3 हम क्या करेंगे कैंसिल, 1 में पाई से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आयतन की हमारे जो SI मात्रक होती है क्यूब होती है। तो वीडियो को आप चाहे तो रोक सकते हैं, यहां तक हमारा फाइनल पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंजीनियर को आपको एक ठोस बनाने को कहा गया, ठीक है, और ठोस ऐसा बनाने को कहा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठोस बनाने को ऐसा कहा गया कि वो जो था वो बेलन पर ठोस बनाया गया था, बेलन एक बनाया गया और बेलन के दोनों सिरों पर एक एक शंकु लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, एक एक शंकु लगा दिया, लो यहां से, और एक शंकु आपका मिल गया यहां से, हो गया, दो को आपको शंकु लगाना था। अब मेरी बात समझो, जो इसकी त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी क्योंकि वो बेलन पर ही बना है, और जो इसकी त्रिज्या होगी, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोई बताएगा, बेलन की, अच्छा इस ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई टोटल ना 12 है, तो क्या तुमको मालूम चल रही है कि कितना शंकु की ऊंचाई है और कितना बेलन की ऊंचाई है, नहीं, कुछ दिया गया है इसमें, क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दे, त्रिज्या दिया गया कितना 1.5, अच्छा व्यास पूरा दिया था कितना 3, पूरा व्यास आपको 3 दिया हुआ था, तो इसकी आर आपको मालूम नहीं चलेगा, क्या आर मालूम चलेगा, 3 की आधा क्या होती है 1.5, यानी 1.5 थी हमारा, वो क्या था त्रिज्या 1.5। ऊंचाई दिया गया है क्या शंकु में, शंकु की जो ऊंचाई दिया गया वो कितना दिया हुआ है, कितना 2, तो शंकु एक नहीं है 2 ठो है, तो उधर भी ऊंचाई 2, तो आप ही बताइए कि टोटल तो ऊंचाई थी 12, शंकु की ऊंचाई 2, तो 12 में से 2 अगर चला गया तो बचा कितना, यहां से यहां तक 10, लेकिन 10 नहीं, 10 में से फिर यहां भी 2 निकल गया तो बचा कितना 8, यानी बेलन की जो ऊंचाई थी वो हमारा बचा था 8, कितनी, तो सब हमारा निकल गया। अब जो इसकी आयतन निकालनी है वो क्या निकालनी है, बेलन की आयतन, अब प्लस में 2 ठो शंकु की भी आयतन निकालनी है, ठीक है। तो चलिए दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, कोई बताएगा, दिया है, मेरी बात समझो, पहले शंकु में है ना, शंकु में 2 ही क्वेश्चन तक रहने देंगे, तीसरा क्वेश्चन कल बना देंगे, है ना, कि आज ही बना दे, देखते हैं जी, ठीक है देखते हैं। शंकु में बोलो, शंकु में क्या क्या दिया है, आर बता दो 1.5, एच बता दो
H1 2 मान लेते हैं, हाँ क्योंकि बेलन की ऊंचाई है ना तो H1। आइए चलते हैं, अब चलते हैं बेलन में। बेलन में R बराबर वही रहेगा, H2 बराबर 8 सेंटीमीटर। हो गया आपका, पहले से बनाए रखे हो ना, और कुछ दिया है नहीं। अब कहता है कि ठोस का आयतन बताइए। ठोस का कड़ा है ना जी, आप चाहे जो भी लिखा रहेगा। अच्छा, राचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन, यानी ठोस मॉडल का आयतन कोई बताएगा? जल्दी बता दो। इसमें क्या डालना पड़ेगा आपको? बेलन का भी आयतन, बेलन हाँ प्लस का, और क्या डालना पड़ेगा? 2 गो शंकु, 2 गुना शंकु का आयतन। चल फॉर्मूला बता सर, बताओ फॉर्मूला। बहुत सुंदर, बेलन का पाई आर स्क्वायर, छोटे तुम लोग लिख लोगा, ये लिखो बेलन का आयतन, तब जाकर लिखना पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में 2 गुना शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मेरे बात समझो। लेकिन यहाँ देखो बेलन में H1 H2 है ना, तो यहाँ H2 डालेंगे, और शंकु के में H कितना है? H1 है। ठीक है, अलग अलग है, H का मान अलग अलग है, कंप्लीट, इसलिए अलग अलग डाले हैं। कॉमन बता दो, पाई दोनों में है जी हाँ, आर स्क्वायर है। अच्छा, बेलन शंकु का आयतन क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का ठीक है स्क्वायर कॉमन काट ले, तो बचा क्या हमारा बता दीजिए? H2 बचा, और प्लस का इधर क्या बचा? 2/3 गुना H1। चलो मान भर दो, पाई की मान 22/7, और आर का मान बता दो। तो 1.5 का डबल करेंगे ना, 1.5 गुना 1.5। H2 का मान बताइए 8, प्लस का 2/3 गुना H1 का मान बताइए 2। चलिए 22/7 गुना, इसको 15/10 कर देते हैं, 15/10 कर देते हैं। 8 प्लस 2 दूनी का 4/3 कर देते हैं। चलो कोई बताएगा, इसको कटा देंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। हो गया काम, और कटा दें? चलिए इसको कटा देते हैं। 2 से 11 बार में गुना करके बताओ। 11 तिया 33, 33 तिया 99 हुआ, और बटा का 7 दूना 14 हुआ। ठीक है, चलिए, और इसको बटा पर जोड़ बता दो। लघुत्तम 3 और 3 का 24 और प्लस का 4 कितना हुआ? 28/3। यहाँ देखो तो वीडियो में आ रही है, नहीं आ रहा, छोड़ दे, इधर बता देते हैं, देखो बस हो गया। तो 99 का बटा में क्या था? 14 था, और गुना कितना करना है? 28/3। बहुत आसान था, देखो 14 दूनी 28, 3 3 का 9, 3 का 9, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर 66 आ रहा था। हाँ, आंसर कितना रहा? आंसर तो फिर कर 158, मेरा इतना ही आना चाहिए। आगे कर, चलो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसी में बने रहो वीडियो में। 3 नंबर देख लेते हैं, है ना। देखो 3 नंबर है लड़का, देखो बहुत मस्त है। अच्छा 3 नंबर क्या है क्वेश्चंस, समझो, थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे, है ना। दो तो किताब जी, बुक दे दो, अभी वीडियो को रोक दो वहां से। 3 नंबर हम लोग देख लेंगे, वीडियो को भी रोक दो, चाहे चलने दो, छोड़ दो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही मस्त कर रहा है। एक गुलाब जामुन आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसे गुलाब जामुन 45 हुए, ठीक है। एक गुलाब जामुन है, उसकी आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी डाली जाती है। मतलब गुलाब जामुन जब खाते हो तो उसमें चीनी डाली जाती है ताकि मीठ लगे, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चीनी डाली जा रही है ये आपको पता नहीं है, बट जितनी जगह होगी यानी जितनी उसकी आयतन होगी उतना ही चीनी डाला जाएगा। बट 30% है एक गुलाब जामुन में, 30% चीनी, तो जितना भी आएगा उसका 30% चीनी हम उसमें डाल देंगे एक गुलाब जामुन में। और उसी तरह से बनाना कितना है? 45, लास्ट में 45 से हम लोग गुना कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। गुलाब जामुन की जो हमारा ऊंचाई दिया गया है और उस पर गुलाब जामुन जो बनता है वो कैसा बनता है आप लोग देखते होंगे, बेलन, अब बेलन के बाद गोला बनता है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए भैया, गुलाब जामुन जो है वो कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, तो लो बेलनाकार हम बना देते हैं। चल रहा, समझे लड़का? इंक हुआ समाप्त, इंक डाल देंगे। वीडियो रुक दो इतना तक, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हो सकता है कल बना देंगे।